1984 में जब भारतीय सड़कों पर किफायती और भरोसेमंद मोटरसाइकिलों की कमी थी, तब हीरो और होंडा की पार्टनरशिप ने एक नई शुरुआत की। भारतीय कंपनी हीरो और जापानी कंपनी होंडा के बीच पार्टनरशिप ने भारत के टू व्हीलर वाहन बाजार में क्रांति ला दी। हीरो होंडा की मोटरसाइकिलें जल्द ही भारतीय ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। लेकिन 2010 में ऐसा क्या हुआ जो दोनों कंपनी अलग हो गई? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और हीरो होंडा की इस रोचक यात्रा की कहानी के बारे में भी की। क्यों इन दोनों कंपनियों ने अपने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया। हीरो साइकिल की शुरुआत 1956 में लुधियाना में मुंजाल परिवार ने की थी। वहीं दूसरी ओर होंडा एक जापानी कंपनी थी जो अपनी रिलायबिलिटी और क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। 1980 के दशक के दौरान भारत में लोगों के पास कम दाम में ज्यादा माइलेज वाली मोटरसाइकिलों की कमी थी। ऐसे में हीरो और होंडा ने एक दूसरे की जरूरत को समझा और 1984 में पार्टनरशिप की। हीरो को होंडा से टेक्निकल सपोर्ट मिली, जिससे उन्होंने अपने शुरुआती मॉडल CD100 को लॉन्च किया। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसे मॉडल्स ने भारतीय बाजार में खूब धूम मचाई। हीरो और होंडा की यह पार्टनरशिप काफी सफल रही और यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गई। हीरो होंडा का नारा फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट ग्राहकों के दिलों में बस गया और इनकी मोटरसाइकिलें भारतीय सड़कों पर छा गई। हीरो होंडा की मोटरसाइकिलें अपनी बढ़िया माइलेज, कम कीमत और लंबे समय तक टिकाऊ होने के कारण भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बन गई। इस पार्टनरशिप ने भारतीय बाजार को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जिनकी क्वालिटी और इकोनॉमी का कोई मुकाबला नहीं था। स्प्लेंडर ने भारतीय सड़कों पर नई पहचान बनाई और गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह यह मोटरसाइकिल लोकप्रिय हो गई। हीरो होंडा की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी बाइक्स का भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के सूटेबल होना था। उन्होंने कम कीमत में ग्राहकों को ऐसी बाइक्स दी जिनका मेंटेनेंस भी आसान था और माइलेज भी बेहतरीन था। इस पार्टनरशिप के चलते हीरो होंडा को पूरे देश में एक मजबूत ब्रांड के रूप में पहचान मिली। सफलता के बावजूद समय के साथ हीरो और होंडा के बीच मतभेद शुरू हो गए। होंडा भारत में अपने दम पर कारोबार करना चाहती थी, जबकि हीरो भी अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता था। 2000 के दशक के मध्य में होंडा ने अपनी खुद की कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI स्थापित की और भारतीय बाजार में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। ये कदम हीरो और होंडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण बना। होंडा ने एक्टिवा जैसे स्कूटर लॉन्च किए जो भारतीय बाजार में काफी सफल रहे। इस दौरान होंडा और हीरो के बीच स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छा ने मतभेदों को और बढ़ा दिया। आखिरकार 2010 में दोनों कंपनियों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया। हीरो ने होंडा के हिस्से को खरीद लिया और अपने दम पर काम करना शुरू किया। हीरो को कुछ समय तक होंडा की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति मिली ताकि वो खुद के दम पर खड़ी हो सके। हीरो और होंडा के अलग होने के बाद दोनों ने अपने अपने रास्तों पर चलना शुरू किया। हीरो ने अपने न्यू प्रोडक्ट्स पर काम किया और अपने मॉडल्स को भारतीय बाजार में बनाए रखा। हीरो ने एक्सट्रीम, ग्लैमर और मेस्ट्रो जैसे नए मॉडल्स लॉन्च किए। कंपनी ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने पर जोर दिया। दूसरी ओर होंडा ने भी अपनी पहचान को मजबूत किया और भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत किया। होंडा ने अपने स्कूटरों और बाइक्स की सीरीज को बढ़ाया और होंडा एक्टिवा जैसे स्कूटर ने भारतीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की। होंडा एक्टिवा ने भारत में स्कूटर मार्केट में एक नई दिशा प्रदान की और इसकी सफलता ने होंडा को मजबूत स्थिति में ला दिया। हीरो और होंडा के अलग होने का भारतीय दोपहिया वाहन उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम करने लगी और कंपटीशन को बढ़ावा मिला। इस अलगाव ने भारतीय बाजार में ग्राहकों को अधिक विकल्प प्रदान किए। हीरो ने अपनी नई पहचान के साथ ग्राहकों को अपने ब्रांड के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया, जबकि होंडा ने अपने दम पर ग्राहकों का विश्वास जीता। हीरो और होंडा के अलग होने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि दोनों कंपनियों ने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए भारतीय ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स और सेवाएं उपलब्ध कराई। इस कदम ने भारतीय बाजार में अन्य कंपनियों के लिए भी अवसर पैदा किए और कंपटीशन में वृद्धि हुई। हीरो और होंडा का सेपरेशन हमें ये सिखाता है कि किसी भी पार्टनरशिप में समय के साथ बदलाव की संभावना बनी रहती है। किसी भी कंपनी के लिए अपने मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना जरूरी है। हीरो और होंडा का ये सेपरेशन दर्शाता है कि स्वतंत्र रूप से भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। हीरो और होंडा ने अलग अलग राहें अपनाई और दोनों कंपनियां आज भी सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि जब लक्ष्यों में बदलाव आ जाए तो इंडिपेंडेंट रूप से अपने रास्ते पर चलना भी एक सही फैसला हो सकता है। हीरो और होंडा की पार्टनरशिप से लेकर उनके अलग होने तक की यह कहानी भारतीय टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस पार्टनरशिप ने भारतीय ग्राहकों को किफायती और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रदान किए। हालांकि समय के साथ आए मतभेदों के कारण ये पार्टनरशिप समाप्त हो गई, लेकिन इसने भारतीय बाजार में नई संभावनाओं को जन्म दिया। ये कहानी दर्शाती है कि किसी भी साझेदारी में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की चाहत महत्वपूर्ण होती है।